हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 के उदाहरण 4 और प्रश्न 3 करने वाले हैं। तो पहले हम उदाहरण 4 करते हैं। तो उदाहरण 4 क्या है हमारे पास? कह रहा है एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं? यानी हमको बताना है एक ढेरी में हम अधिक से अधिक कितनी बर्फियां रख सकते हैं जिससे कि बर्फी की जो परात है उसमें कम स्थान घेरे। तो इसको समझाने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको हम समझाते हैं। तो जैसे हम 12 काजू की बर्फियां और 16 ले लेते हैं बादाम की बर्फियां। तो इनको हमको ऐसा स्तंभ में रखना है कि बर्फियों की संख्या क्या हो, समान होनी चाहिए। क्योंकि हमारे क्वेश्चन में बोला है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। बर्फियों की संख्या क्या होनी चाहिए? प्रत्येक ढेरी में क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। समान का मतलब होता है बराबर होनी चाहिए। उसके बाद कह रहा है ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। यानी न्यूनतम का मतलब होता है ढेरियां जो हैं ऐसी हमको अधिक से अधिक ढेरियां उसको बनाना है कि ढेरियां जो है बर्फियों की परात में स्थान कम घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं। यानी हमको बताना है कि इस काम के लिए हम कितनी अधिक से अधिक एक ढेरी में बर्फियां रख सकते हैं। तो जैसे मान के चलिए हम 12 काजू की और 16 बादाम की बर्फियां ले रहे हैं। तो अगर इनको हम दो दो रखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, इसको हम 6 ढेरी में रख सकते हैं। और 16 को हम कितनी ढेरी में रखेंगे? दो दो का। 16 को हम 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर हम दो दो की ढेरी लगाएंगे तो परात में स्थान कितना लेगा? इतना। तो अधिक ले रहा है, यानी इससे और ज़्यादा हम कितनी बर्फियां एक ढेरी में रख सकते हैं? 2 से ज़्यादा अगर हम रखें, जैसे मान के चलिए कि हम 12 है हमारे पास, इसको हम 3 बर्फियां रखते हैं। तो 3 तो 12 को हम कितनी ढेरियां में रखेंगे? 1 2 3 4, यानी 4 ढेरी में हम 12 को रख सकते हैं 3। उसके बाद जैसे 16 है तो इसको हम कितनी ढेरियां लगा सकते हैं? 3 की। कितने हो गए? 12 3 15 1 16। 1 2 3 4 5 3 15 1 हो गया 16। अब इसमें देखोगे दो इसमें बर्फी क्या है? कम है। यानी एक स्तंभ में 2 बर्फी कम है। तो इसका मतलब हुआ हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। यानी बर्फियों की संख्या क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तो इसमें समान नहीं है क्योंकि इसमें 2 बर्फी कमी है। तो इसको हम 3 बर्फियां नहीं रख सकते हैं। जैसे मान के चलिए हम 4 रखते हैं। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। 12 को हम अगर 4 रखेंगे तो कितनी स्तंभ में रख सकते हैं? कितने स्तंभ में रख सकते हैं? 3 स्तंभ में रख सकते हैं। और 16 को अगर हम 4 के रखेंगे तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो इसकी कितनी ढेरी हम लगा सकते हैं? 1 2 3 4। यानी 16 को हम अगर 4 बर्फियां रखेंगे तो कितनी ढेरियां होंगी? 4। और अगर हम 12 काजू की बर्फियों का अगर हम ढेरी लगाएंगे 4 के तो कितनी ढेरियां होंगी? 3। यानी जो ढेरियां होनी चाहिए ना उसको हम अधिक से अधिक एक स्तंभ में
कितनी बर्फियां रख सकते हैं जिससे कि परात में स्थान क्या कम घेरे। तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है न्यूनतम स्थान घेरे। न्यूनतम स्थान घेरे का मतलब होता है एक स्तंभ में हम अधिक से अधिक कितनी बर्फियां रखें जिससे कि स्थान कम घेरे। न्यूनतम स्थान का मतलब अधिक से अधिक कितनी बर्फियां रख सकते हैं एक स्तंभ में। तो यहाँ पे अधिक से अधिक कितनी बर्फियां एक स्तंभ में रख सकते हैं, परात में स्थान कम घेरे, तो अधिक से अधिक प्रयोग हुआ। तो अधिक से अधिक का मतलब हो गया इसका HCF निकालना। यानी अगर हम क्वेश्चन में अधिक से अधिक बोले तो उसका मतलब हुआ HCF निकालना है। हमेशा ये याद रखना, अगर क्वेश्चन में अधिक से अधिक बोले या अधिकतम बोले तो उसमें हमको क्या निकालना रहेगा, HCF निकालना रहेगा। हमेशा कोई किसी भी प्रकार के क्वेश्चन हो, अगर उसमें अधिक से अधिक का प्रयोग हो गया हो और न्यूनतम अधिकतम का प्रयोग किया गया हो तो उसमें हम क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। तो 420 और 130 का HCF निकालते हैं। 420 और 130 का HCF निकालेंगे तो 130 को बाहर लेंगे और 420 को क्या लेंगे, अंदर लेंगे। तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो 3 0 0 होगा, 3 त्रिका कितना होगा, 9 होगा, 3 एकम कितना होगा, 3 होगा। अब इसको घटाओगे तो 0 में से 0 गए, 0 होगा और 2 में से 9 नहीं जाएगा तो इसमें से हासिल लोगे तो हो जाएगा 12, 12 में से 9 गए, 3 आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, 3, 3 में से 3 गए, कुछ नहीं। तो यहाँ से हमारा अगला स्टेप्स स्टार्ट होगा। अब हम 130 को अंदर लिखेंगे। एक 130 और 420 का क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। HCF निकालने के लिए हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग लेते हैं जो इस प्रश्नावली में सीखे हैं। 420 और 130 के HCF निकालेंगे तो 130 को क्या करेंगे, बाहर लिखेंगे और 420 को अंदर लिखेंगे। क्योंकि 130 से बड़ा है 420, इसलिए हम 420 को अंदर लिखेंगे और 130 को बाहर लिखेंगे। इसको हम कितनी बार ले जाएंगे, 3 बार। तो 3 0 0 हो जाएगा, 3 त्रिका कितना होगा, 9, 3 एकम कितना होगा, 3। इसको घटाओगे तो आ जाएगा 0 और 2 में से 9 नहीं जाएगा तो हो जाए, इसमें से हासिल लोगे तो हो जाएगा 12, 12 में से 9 गए, 3। यहाँ बचेगा 3, 3 में से 3 गए, 0। तो अब यहाँ से हमारा सेकेंड स्टेप्स स्टार्ट होगा। तो 130 को अब क्या कराएंगे, यहाँ लिखेंगे। अब इसको अगर हम ले जाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। कितना आ जाएगा, 3 चौक 12, 120 आ जाएगा। इसको घटाओगे कितना आएगा, 10। अब अगला स्टेप हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। अब 30 को क्या करेंगे, अंतर लिखेंगे और 10 को बाहर। अब 10 से हम भाग कराएंगे 30 में तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो कितना आएगा, 30। इसको घटाओगे कितना आएगा, 0। तो 0 मिलते ही हमारा HCF मिल जाता है। तो HCF हमारा कितना होगा, 10। यानी कह रहा है ना प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं। तो प्रत्येक यानी प्रत्येक का मतलब एक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं, तो 10 बर्फियां रखी जा सकती हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अतः प्रत्येक ढेरी में 10 बर्फियां रखी जा सकती हैं। आइए अब प्रश्न 3 करते हैं और बेहतरीन समझ में आएगा आपको। आइए प्रश्न तीसरा करते हैं। प्रश्न तीसरा है, कह रहा किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी
बैंड के पीछे मार्च करना है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। स्तंभों का मतलब क्या होता है? स्तंभों का मतलब होता है ऐसे ऐसे लाइन में। मान लो ये आर्मी बैंड वाले हैं, ऐसे स्तंभों में मार्च कर रहे हैं। ये कुल कितने हैं? ये 32 हैं और इनके पीछे 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 616 है, ये भी ऐसे इनके पीछे पीछे मार्च कर रहे हैं ऐसे। तो मार्च करना है, स्तंभों का मतलब होता है ऐसे। फिर कह रहा है मार्च करना है उन स्तंभों की अधिकतम संख्या। अधिकतम संख्या का मतलब इसमें अधिकतम आ गया। अभी इसके पहले हम क्या पढ़े थे कि अगर अधिकतम किसी भी क्वेश्चन में आएगा तो उसका मतलब क्या होता है? HCF हमको निकालना है। तो इसका हमको क्या निकालना रहेगा? क्या निकालना है? HCF निकालना है, महत्तम समापवर्तक। महत्तम या अधिकतम बात एक ही है। तो इसमें हमको क्या निकालना है? HCF निकालना है। कैसे निकालते हैं? जो विधि हमने सीख रखी है। तो क्या करेंगे? 32 और 616 के HCF निकालेंगे तो 32 को क्या कराएंगे? बाहर लिखेंगे। तो 32 को बाहर लिखेंगे और 616 को अंदर लिखेंगे। ये कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा तो आ जाएगा 32। इसको घटाओगे तो 11 में से 2 गए 9, 5 में से 3 गए 2। अब यहाँ से क्या उतारना है? 6। अब कितनी बार जाएगा? 9 बार। 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 1 28। अब इसको घटाओगे तो 16 में से 8 गए 8, ये बचेगा 8। 8 में से 8 गए 0, 2 में से 2 गए 0। अब यहाँ से हमारा अगला स्टेप्स स्टार्ट होगा। 32 को क्या कराएंगे? अंदर लिखेंगे। तो 32 को अंदर लिखोगे तो ये कितनी बार में कटेगा? 4 बार में। 8 चौक कितना हो जाएगा? 32। ये आ गया 0। 0 मिलते ही हमारा HCF मिल जाता है। तो HCF हमारा क्या हो जाएगा? 8। इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।